Deliver this to Colonel Mackenzie. Sunshine, this is Baker 6 from immediate. There are 400,000 men on this beach, sir. I hated going home. There is only one way this war ends. Your orders are to get to the second. I hated it. There's no less danger just while everybody else is taking life. Not much mess. 30,000 rand is hoping we can give. This goddamn SS battalion. Bullshit. Come on, stick. When I knew I couldn't stay. Somebody got drunk. If you don't, it will be a massacre. 45. When I knew I had to leave, and they might never see me. साढ़े 3 साल जंग के बाद अलाइज एक बड़ी क्राइसिस का शिकार है। रशिया में इनकलाब ने मुल्क को हिला दिया है और नई बोल्शेविक हुकूमत ने सेंट्रल पावर्स के साथ जंगबंदी साइन की है। हज़ारों जर्मन फौजियों को अब वेस्टर्न फ्रंट पर भेजा जाएगा, जहां ट्रेंच वॉरफेयर का कहर पहले ही 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। लेकिन जर्मनी भी मुश्किल में है। ब्रिटेन के लंबे नेवल ब्लॉकेट की वजह से घरों पर सप्लाईज की शॉर्टेजेस और सोशल अनरेस्ट का सामना है। इसी दौरान अमेरिका की जंग में शामिल होने से अलाइज को नए सोल्जर्स और वसीले मिलते हैं। जर्मनी के लिए हार का खतरा नजर आता है जब तक वो वेस्टर्न फ्रंट पर एक तेज फतह हासिल ना करे। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अपने 14 पॉइंट्स का ऐलान करते हैं। ये उनका जंग के बाद के दुनिया के लिए विजन बयान करता है, जिसमें सीक्रेट ट्रीटीज का खात्मा, फौजियों की तादाद में कमी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के लोगों के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन और मुस्तकबिल के मसाइल हल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन लीडर्स उनके आइडियाज़ को ख्वाब समझते हैं। ब्रेस्ट लिटोस्क में बोल्शेविक रशिया सेंट्रल पावर्स के साथ एक अमन का मुआहिदा साइन करता है। रशिया अपने वसी इलाके छोड़कर अमन हासिल करता है। अब 5 लाख जर्मन फौजियों को ईस्टर्न फ्रंट से वेस्टर्न फ्रंट पर भेजा जाता है, जहां जर्मन जनरल एरिक लुडेनडॉर्फ एक आखिरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने का प्लान बनाता है ताकि जंग जीती जा सके। लुडेनडॉर्फ का स्प्रिंग ऑफेंसिव अटैक अलाइज को हैरान कर देता है। जर्मन स्टॉर्म ट्रूपर्स नए इन्फिल्ट्रेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और ब्रिटिश 5th आर्मी को पीछे धकेल देते हैं, जो जल्दी से पीछे हट जाती है। जर्मन्स के आगे बढ़ने से ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज के दरमियान दरार डलने का खतरा होता है, जो तबाही ला सकता है। इसी वजह से फ्रेंच जनरल फर्डिनेंड फोच को सुप्रीम कमांडर ऑफ अलाइड फोर्सेस बनाया जाता है, जो स्ट्रेटजी को कोऑर्डिनेट करते हैं। एमियंस के बाहर ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन फौज इम्प्रोवाइज करके एक डिफेंस बनाते हैं और जर्मन एडवांस को रोक देते हैं। जर्मन ऑफेंसिव अटैक अब नॉर्थ की तरफ चला जाता है, चैनल पोर्ट्स को निशाना बनाता है, लेकिन ब्रिटिश जर्मन्स को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और ब्रेक थ्रू होने नहीं देते। ट्रेंचेस के ऊपर पहला एयर वॉर और भी बढ़ता है। हर साइड के पास अब वेस्टर्न फ्रंट पर 3000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, लेकिन 1918 तक अलाइज एयर सुपीरियरिटी हासिल कर लेते हैं, जो उनके ज्यादा वसीले होने की वजह से होता है। 21 अप्रैल को जर्मनी का मशहूर पायलट मैनफ्रेड वॉन रिचटॉफन यानी रेड बैरन एमियंस के पास मारा जाता है। 80 विक्ट्रीज के साथ वो जंग का सबसे ज्यादा कामयाब इक्का था और उसे अलाइज पूरी मिलिट्री इज्जत के साथ दफनाते हैं।
ब्रिटेन का नया इंडिपेंडेंट बॉम्बिंग फोर्स कोलोन पर एक डे लाइट रेड लॉन्च करता है। ये ब्रिटेन के अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन का आगाज है। जमीन पर लुडेनडॉर्फ का ऑफेंसिव अटैक अब साउथ की तरफ बढ़ता है, फ्रेंच को निशाना बनाता है। जर्मन फौज 30 मील तक आगे बढ़ती है, मगर रिवर मार्ने पर रोक दी जाती है जब नए अमेरिकन डिविजन्स फ्रंट लाइन में शामिल होते हैं। यूएस फर्स्ट डिवीजन पहली बार बैटल ऑफ कैंटिगनी में लड़ता है। 3 दिन बाद यूएस सेकेंड डिवीजन बैटल ऑफ ब्लू वुड में फतह हासिल करता है। अब तक फ्रांस में लगभग 10 लाख अमेरिकन फौजी हैं और हर रोज 10,000 नए फौजी पहुंचते हैं। जर्मन ऑफेंसिव अटैक का चौथा मरहला 9 मील के आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक फ्रेंच काउंटर अटैक से रोका जाता है। इटली में ऑस्ट्रो हंगरी फ्रांस में लुडेनडॉर्फ के ऑफेंसिव अटैक को सपोर्ट करने के लिए एसियागो और पियाव रिवर पर हमला करता है, लेकिन भारी नुकसान के साथ उन्हें रोक दिया जाता है और ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी का मोराल गिर जाता है। ब्रिटिश और फ्रेंच फौज मरमांस्क नॉर्दर्न रशिया में लैंड करती है। ये रशिया की सिविल वॉर में अलाइड इंटरवेंशन का आगाज है, जो एंटी बोल्शेविक फोर्सेस यानी व्हाइट फोर्सेस के साइड पर होती है। वेस्टर्न फ्रंट पर जर्मन्स का आखिरी हमला सेकेंड बैटल ऑफ द मार्ने में रोक दिया जाता है। लुडेनडॉर्फ का ऑफेंसिव अटैक जर्मनी को 6 लाख से ज्यादा कैजुअल्टीज देकर भी डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं दिलवा था। जर्मनी का आखिरी दांव आखिर टूट जाता है। अब अलाइज हमला करते हैं बैटल ऑफ एमियंस में। ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और फ्रेंच ट्रूप्स टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स की सपोर्ट के साथ एक ही दिन में 7 मील तक आगे बढ़ते हैं। जनरल लुडेनडॉर्फ 8 अगस्त को ब्लैक डे ऑफ द जर्मन आर्मी डिक्लेयर करते हैं। जर्मन फौज थक चुकी है, भूखी है और डीमोरलाइज्ड है और हजारों की तादाद में सरेंडर कर रही है। बैटल ऑफ द एमियंस अलाइज के 100 डेज ऑफेंसिव अटैक का आगाज है। फ्रेंच वॉरफेयर खत्म हो चुका है, जर्मन्स पूरी तरह से पीछे हट रहे हैं। बल्कन्स में अलाइड फोर्सेस का नया ऑफेंसिव अटैक डोब्रोपोल पर बल्गेरियन पोजीशंस को तोड़ देता है। बल्गेरियन आर्मी जो पहले ही ओवरस्ट्रेच्ड थी कोलैप्स कर जाती है और 2 हफ्तों बाद बल्गारिया भी एक जंगबंदी साइन कर लेता है। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश लेड फोर्सेस टर्क्स को बैटल ऑफ मेगेडो में शिकस्त देते हैं और 25,000 प्रिजनर्स बना लेते हैं। जल्द ही अलाइड फौज डमेस्कस और अलेप्पो पर कब्जा कर लेती है। वेस्टर्न फ्रंट पर मार्शल फौज एक जनरल अटैक का हुक्म देते हैं। ब्रिटिश, फ्रेंच और अमेरिकन आर्मीज हिंडरबर्ग लाइन, जो कि जर्मन डिफेंसेस की एक सीसा पिलाई लाइन है, उस तक पहुंचकर इसे तोड़ देते हैं। लुडेनडॉर्फ केजर विल्हम को बताता है कि मिलिट्री सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो चुकी है और जर्मनी को अब जंगबंदी की तलाश करनी चाहिए। जर्मनी यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन से जंगबंदी की दरख्वास्त करता है। विल्सन जवाब में जर्मन ऑक्युपाइड टेरिटरीज से वापस जाने और केजर विल्हम के दस्तबरदार होने का मुतालबा करता है। इटालियन फ्रंट पर अलाइज ऑस्ट्रियो हंगरी को बैटल ऑफ विटोरियो वेनेटो में आखिरी शिकस्त दे देते हैं। ऑस्ट्रो हंगरी आर्मी टूटी हुई नजर आती है और 3 लाख प्रिजनर्स लिए जाते हैं। सेंट्रल पावर्स के कोलैप्स के साथ ऑटोमन एम्पायर मद्रोस में अलाइज के साथ एक जंगबंदी साइन करता है। सिर्फ 4 दिन बाद ऑस्ट्रो हंगरी विलागुइस्टी में एक जंगबंदी साइन करता है। कील में जर्मन हाई सीज फ्लीट को ब्रिटिश नेवी पर एक सुसाइड अटैक का हुक्म दिया जाता है, लेकिन ये फ्लीट बगावत कर देती है। जर्मनी में इनकलाब फैल जाता है। केजर विल्हम अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाता है और एक जर्मन रिपब्लिक का ऐलान होता है। 11 नवंबर 1918 को एक जर्मन डेलीगेशन मार्शल फौज के रेलवे कैरेज में अलाइज के साथ जंगबंदी साइन करता है। ये जंगबंदी 11 बजे सुबह के वक्त होती है, लेकिन जंग आखिरी लम्हे तक जारी रहती है। अमेरिकन प्राइवेट हेनरी गंथर, जो एक जर्मन मशीन गन पर चार्ज करता है, 10:59 पर मार दिया जाता है। ये माना जाता है कि वो वर्ल्ड वॉर 1 का आखिरी सोल्जर था जो मारा गया। 3 दिन बाद ईस्ट अफ्रीका में जर्मन जनरल वॉन लेटो वॉरबैक अपनी फौज को चंबेजी रिवर पर सरेंडर कराता है।
4 साल तक उसने अलाइड फोर्सेस को बिजी रखा बिना किसी शिकस्त के, हालांकि वो अपने मुल्क से कट ऑफ था। वो तारीख का अजीम गोरेला लीडर्स में से एक माना जाता है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस में शुरू होती है, जो कि फ्रेंच कैपिटल के बाहर है। डेलीगेट्स एक लीग ऑफ नेशंस बनाने का फैसला करते हैं ताकि मुस्तकबिल के इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को हल किया जा सके। वर्सेलिस ट्रीटी जो जून में साइन होती है, जर्मनी पर सख्त शराइत लगाती है। उनकी मिलिट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, अलाइस को जंग के नुकसानात का हर्जाना देना होता है, कुछ इलाके उसके पड़ोसी मुल्कों को दे दिए जाते हैं और उसकी कॉलोनीज जीतने वालों के कब्जे में चली जाती है। जर्मनी को वॉर गिल्ड क्लॉज के तहत जंग की जिम्मेदारी भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, जो जर्मनी में हमेशा के लिए नफरत की वजह बन जाता है। यूरोप के बाउंड्रीज को दोबारा से ड्रॉ किया जाता है। पोलैंड जो 100 साल से गैर मुल्की हुकूमत के नीचे था, दोबारा एक मुल्क के तौर पर उभरता है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और एक बड़ा रोमानिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद बनते हैं। ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कर दिया जाता है। मिडल ईस्ट में नए स्टेट्स बनते हैं, जिनमें से ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रोल में हैं। यहाँ यूरोप की तरह मुस्तकबिल के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज बोए जाते हैं। फार ईस्ट में चाइना के अंदर फॉर्मर जर्मन पोजेशंस को जापान के हवाले कर दिया जाता है, जो चाइना के लिए गुस्से की वजह बनता है। वर्ल्ड वॉर 1 ने 95 लाख सोल्जर्स की जान ली, जो टोटल लड़ने वालों का 1/8 हिस्सा था। 2 करोड़ 10 लाख लोग जख्मी हुए, 70 लाख सिविलियंस ने अपनी जान गंवाई। यूरोप के वसी इलाके तबाही का शिकार हुए, पुराने एम्पायर्स ख़त्म हो गए, नए स्टेट्स बने और दुनिया भर के लोगों की जिंदगियां बदल गई। दुनिया कभी वैसी नहीं रही जो पहले थी। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 1। I thought it was going to be something easy. Let's just get our shit, all right? Looks about. Artie got hit in the back. It blew most of his guts and intestines out his... What? Truck side ammo! I never thought it would be this. That I would just be sitting at home. Now they suddenly give us miles. It's a trap.